अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको रशियन सैलेड की रेसिपी दूंगी जो बहुत ही इजी घर में तैयार हो जाती है। तो इसके लिए मुझे चाहिए 1 कप व्हिप क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ले लें, ये आसानी से बाज़ार से मिल जाती है। तो अब मैं इसको बीट करूंगी, लेकिन इसको ज़्यादा बीट नहीं करूंगी क्योंकि ये हमें ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए। तो बस मैं इसको 1 मिनट के लिए बीट करूंगी, ज़्यादा बीट नहीं करूंगी मैं इसको। ये देखें, बस इसको थोड़ा सा ही बीट करना है आपने और बस। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ म्यूनिस थोड़ी सी। ये तकरीबन 3 चम्मच है म्यूनिस, ये ऐड कर देने हैं आपने। और इसके बाद हम फिर इसको थोड़ा सा बीट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बीट कर लूँगी, ये देखें, बस ज़्यादा बीट नहीं करना इसको। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क 1 टीस्पून। चलें, ये बीट हो गया बस। और व्यूअर्स, अगर ये आपको थोड़ी थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको पतला कर सकते हैं। ये देखें, ये मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है, मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लूँगी, तकरीबन ½ कप। ये मेरे पास सेब हैं, आप चाहें तो छिलकों समेत भी डाल सकते हैं और छिलके इसके उतार भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसके नहीं उतारे। ये देखें, इसको मैं दरमियान से कट करके इसके छोटे छोटे पीस करूँगी। सेब को आप अच्छी तरह धो लें और फिर इसको काट के इसके छोटे छोटे पीस कर लें। चॉप कटिंग कर लें आप इसकी। इसी तरीके से आपने ये सारा सेब जो है ये काट लेना है। यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, ज़्यादा या कम ले सकते हैं फ्रूट्स। और अब मैं ये सारे सेब को इसी तरह काट लूँगी। तो व्यूअर्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। तो ये देखें, मैं ये सारा सेब काट चुकी हूँ। तो इधर मैं आपको टिप देती हूँ कि जो केले घर में ख़राब हो जाते हैं पड़े पड़े 1 से 2 दिन बाद या उसी टाइम ही, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, आप अगर केलों को इस तरह अलग-अलग करके रखेंगे तो आपके जो केले हैं वो ख़राब नहीं होंगे, वो काफ़ी अर्से तक ठीक रहेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने अलग-अलग करके इनको रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने बनाना जो है वो पील कर लिया था, अब मैं इसको काट रही हूँ। ये देखें, आप जितने चाहे ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं इधर 3 से 4 बनाना जो है वो काटूँगी। इसी तरीके से आप भी काट लीजिएगा। ये जो हमारी क्रीम है ये रेडी हो गई है। ये देखें, हमें इस तरह की ये चाहिए शेप में, जिस तरह की ये है, ये इसी तरीके की आपने बना लेनी है। ये व्हिप क्रीम है, इसको ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे हम। तो अब इसमें मैं फ्रूट ऐड करूँगी, ये बनानास और एप्पल। ये एप्पल भी ऐड कर लें। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाइनएप्पल, ये ऐड कर दूँगी मैं। ये जो सैलेड है ये बहुत ही टेस्टी तैयार होती है, आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। ये मेरे पास अंगूर हैं 1 कप। और ये मेरे पास मैक्रोनी है थोड़ी सी, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। और ये बादाम और मेवे किशमिश है मेरे पास, ये शामिल कर दें आप। और ये है मेरे पास चिकन, जिसको मैंने बॉईल किया था और छोटे छोटे पीस में मैंने काट लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक थोड़ा सा, और थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर, काली मिर्च। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से ये तैयार करनी है, तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी।
हमारी जो सैलेड है। तो व्यूअर्स अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा। ये चाहे तो आप ऐड कर लें और चाहे तो इसको स्किप कर लें। और अब मैं इसमें थोड़े से पाइनएप्पल ऐड करूँगी। इसकी गार्निश के लिए, और थोड़े से बनाना। ये मैं इसलिए रख रही हूँ कि ताकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे और खाने में भी टेस्टी और मज़ेदार बने। तो ये देखें, जो हमारी ये रशियन सैलेड है ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। तो मैंने इसकी गार्निश कर ली है। अब मैं रखूँगी इसमें थोड़े से बादाम और थोड़ी सी किशमिश। ये मैं रख रही हूँ। ये देखें ये कितनी खूबसूरत आ रही है नज़र। तो ये ले, ये हमारी जो सैलेड है बिल्कुल रेडी हो गई है। व्यूअर्स, अल्लाह।